हम लोग मधु विहार वार्ड नंबर 136 में हैं और यहाँ पे पोलिंग बूथ है PS नंबर 17, 18, 34, 35 और 55 और 56 इसके पास में है। यहाँ पे आज वोटिंग हो रही है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं कि जिनके नाम कट गए हैं, जिनके नाम छूट गए हैं, तो उनके बारे में इनका क्या कहना है। इलेक्शन ऑफिस जाके कर लो, पता कर लो वहाँ से इलेक्शन ऑफिस से। बस अभी काम नहीं, इलेक्शन ऑफिस तो उसके बाद की बात है। यहाँ से भी कोई आपके पास में प्रोसीजर है, यहाँ से भी कुछ है ऐसा भी कोई परमिशन हो सकता है, मतलब ये वोट दे सकते हैं, किसी तरीके से वोट दे सकते हैं। डिलीट हो गया तो हाँ, मैं गई थी अंदर, उनका डिलीट हो गया तो हो गया। उसके अब लिस्ट में नाम नहीं है उनका, तो दोबारा ही अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा। तो क्या उस तरह जिनका डिलीट हो गया वो इस बार वोट देने से वंचित रह जाएंगे, अगली बार ही दे पाएंगे? बिल्कुल अगली बार ही दे पाएंगे। इस बीच का कोई प्रोसीजर नहीं है कि कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे वो इस बार भी वोट दे सके साथ में? तो ये हम तो स्लिप बना के दे सकते हैं, वो अंदर ही वाले ही जानते हैं अगर वोट दिलवा सकते हैं या नहीं दे। हम यहाँ से उनका नंबर और लिस्ट नंबर, सीरियल नंबर दे सकते हैं। और एक बार पीछे करना, एक बार नीचे करना, पीछे सबसे नीचे करिए। और भी लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग जानते हैं। क्या मैडम, जैसे अगर कोई जिसका नाम कट गया है वो अगर अपना प्रूफ दिखाए कि वो यहाँ का निवासी है, उसका अपना घर है, तो उस प्रोसीजर में, या अगर रेंटेड भी है तो रेंट एग्रीमेंट दिखाए, तो उस प्रोसीजर में कुछ हो रहा है यहाँ पे? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता अभी। नहीं, आप लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोग चुनाव में यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ है आपकी तरफ से? सर हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी हम लोग किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जिनका छूट गया हो ऐसे वोटर लिस्ट में नाम, और उनसे हम लोग जानते हैं कि में एक पर्सन है जो यहाँ पे अभी पोलिंग बूथ पे आए थे यहाँ पे वोट देने के लिए, और इनका हमें पता चला नाम कट गया है एक। हाँ, और भी लोग आ रहे हैं, आप लोग से भी मैं बात करूँगा अभी, इनसे जानूँ कि क्या दिक्कत हुई आपको। सर हमारा नाम ही नहीं आया लिस्ट में, नाम कटा हुआ है जी। एड्रेस पूरा है, मेरे भाई लोगों का है, हमारा नहीं आया। तो क्या आपने इससे पहले एक बार पता किया था आके कि नाम है या डिलीट है, नहीं है, या आपको पता था या अचानक से आपको पता चला? सर अचानक से ही पता चला मैं। अच्छा, तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये यहाँ पे व्यवस्था में कमी है कि जिनका नाम कट गया उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन लगाना चाहिए था, और सभी पार्टियों को ये देखना चाहिए था किनका नाम कट चुका है या है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालना चाहिए था, उनके लिए करना चाहिए था। आप बताइए। हमारे सबके फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हैं आधार कार्ड पे, वोटर कार्ड पे। हमें बाय SMS सूचित करना चाहिए था पहले कि आपका नाम काट दिया गया है। एक ही फैमिली के अंदर 2 लोगों की वोट बची है, मेरे भाई की और मेरी वाइफ की। बाकी सब परिवार की वोट काट दी गई है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जिन लोगों की वोट कट गई है, और यहाँ पे पार्टियों को इससे मतलब नहीं होता किनकी वोट कटी है, नहीं कटी है, जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। बस पार्टियों को अपनी राजनीति से मतलब होता है, और यहाँ पे लोगों को अपनी परेशानियों में दिक्कत में घिरे हुए हैं, और ये सब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप वहाँ पे गए तो क्या आपको लगा? हम वहाँ पे गए, कोई व्यवस्था नहीं है किसी की कंप्लेंट सुनने की, कोई हमें नंबर नहीं दिया गया, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे हम कंप्लेंट कर सकें। हमारी नागरिकता छीनने का ही काम हो रहा है ये। अगर हमारा अब ये देखिए कि वोटर है, एक बार उनको इलेक्शन में मौका मिलता है कि वो अपना एक उम्मीदवार चुने, एक ऐसा उम्मीदवार चुने जो उनके क्षेत्र के लिए विकास का काम करे, उनके लिए काम करे। तो इनकी इच्छा होती है कि वो भी वोट दें, ऐसे इनको अधिकार है इनका चुनने का। तो यहाँ पे ये लोग हैं, इनका वोट ही डिलीट है यहाँ पे, और इनके लिए कोई ऐसा एक ऑप्शन नहीं है कि ये वोट दे सकें। तो आप मतलब यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं, तो आप रेंटेड हैं या नहीं? अपना ओन हाउस है, हमारा खुद का घर है। जैसे हमारी बात हुई थी यहाँ पे, जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं पीछे, इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने बताया था कि आपका अगर खुद का घर है तो आपके लिए ऑप्शन है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि आप यहाँ के निवासी हो तो वोट डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ अभी तक तो बताया नहीं गया। मैं पार्षद जी के ऑफिस भी गया था अभी, वहाँ से बताया गया कि आपकी वोट तो डिलीट हो चुकी है, जिनकी बची आप उनकी डाल सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब ये यहाँ पे कुछ महिलाएं पीछे बैठी हैं। इन लोगों ने मुझे शुरू में बताया कि अगर कोई यहाँ पे रहता है, निवासी है, अगर उसका खुद का घर है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, अगर रेंटेड है उसके लिए भी व्यवस्था है। अब जो लोगों से सच्चाई का पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर किसी का वोट डिलीट हो गया है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये बस लोग जो इन्होंने मुझे बताया था, पीछे जो महिलाएँ बैठी हैं, उन्होंने बस ऐसे ही बताया था और ये लोग बस खाना को पूर्ति करने के लिए बैठी हैं। इनको डिलीट हुए मतों से और लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे लोग को कितनी परेशानी उठानी पड़े। फ़र्क हमें पड़ता है सर वोट डिलीट होने से। एक वोट का मतलब है कुछ भी बदल सकता है। हमारा एक एक वोट मायने रखता है और एक साथ अगर पूरे परिवार के डिलीट कर देंगे तो कैसे काम चलेगा सर? नहीं, आपकी मैं दिक्कत परेशानी समझ सकता हूँ। और बताइए आपका क्या कहना है? इनका ही बचा हुआ है बस। अच्छा, हमारा अच्छा। बच्चा हुआ है। आप दोनों में से आपका बचा हुआ है? जी जी, हमारा बच्चा। ओके ओके मेरे ओके। फादर मदर सब वेट करके गए हैं, सब वापस चले गए। वो लोग जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर वेट करने का क्या फ़ायदा था? ये देखिए उम्र दराज लोग, एजेड लोग और घर के जो मुखिया होते हैं, सीनियर होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं केंद्र पे। लेकिन यहाँ पे अचानक लोगों को पता चला कि यहाँ पे उनका वोट डिलीट है। यहाँ आपको अचानक पता चला या पहले से पता सर चला? अचानक पता चला है। जैसे चालान, हमारा गाड़ी का चालान हो जाता है, हमें फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है, मेल आती है, बाकायदा सूचित करते हैं। ये लोग क्यों नहीं करते? इलेक्शन होने तक हर रोज़ कभी आम आदमी पार्टी का कॉल आता है, IVR का, कभी किसी का कॉल आता है। वही बात है, लोग अपनी अलग अलग जो पार्टियां हैं उनको बस अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। किसका वोट कटा है, नहीं कटा है, उसको किस तरीके से ठीक करना है, उसको एक अधिकार देना है वोट डालने का। और जो इनका अधिकार संवैधानिक है, ये पार्टी का अधिकार नहीं है किसको वोट डालने के लिए वो देंगे या नहीं देंगे। ये लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है कि वो अपना वोट डालें और अपना एक नेता चुनें। और यहाँ पर बस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आके कि यहाँ पर जितनी पार्टियाँ हैं उनको लोगों की दिक्कतों से कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपनी अपनी पार्टियों के अपने पक्ष में वोट डलवाने से मतलब है। हमारा मतलब कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। हमारा अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा यही अधिकार छीन लिया गया है हमसे। इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है यहाँ पे। बाकी फिर भी बात करते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। चलिए ठीक है। और इसके बारे में तो शायद ये भी है कि आप अभी जो इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा, 7 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन में जाके इसमें सुधार करा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा उसमें आप वोट डाल सकते हैं। उसमें वोट डाल सकते हैं सर, लेकिन जो हमारी चली गई, जबकि ये यहाँ के लोकल जो भी नेता लोग हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि इसमें सुधार कराएं और ये अधिकार प्राप्त हमारे कराएं। पास सर्वेयर आया, सब डिटेल्स उसने लिए, हमने वेरिफिकेशन सब करवाया, उसके बाद भी वो डिलीट कर दी गई है हमारी। घर पे आया जो भी, हाँ सर्वेयर आया घर पे, उसको बाकायदा हमने करीबन 20 मिनट्स का टाइम भी दिया, जो डिटेल्स उसने मांगी उसको डिटेल्स भी दी, लेकिन फिर भी वोट नहीं है हमारी। तो जैसे आप सुन सकते हैं कि सर्वेयर भी आया, बस उन लोगों को अपने अपने मतलब से, अपने एक मकसद से आए और अपना देख के चेक करके चले गए। लेकिन एक जो वहाँ का वोटर है, वोटर की क्या समस्या है, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहा। कोई मतलब नहीं। हमें अल्टरनेट कुछ तो देना चाहिए था। भले ही हमें बोला जाए कि आप वेट करिए जब तक पोलिंग चल रही है, इन लोगों के बाद आप वो कर सकते हैं, कुछ इंतज़ाम ऐसा कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी मतलब हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए, हम सब कुछ देंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अपने प्रॉपर्टी से लेकर के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारा राइट क्यों छीना जा रहा है वोट डालने का? नहीं, बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ। आपका पूरा ये अधिकार है कि आप अपने हित के नेता को, जो आपको नेता अच्छा लगे, जो लगे कि काम करेगा, विकास करेगा 5 सालों में, उसको आप चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपके पास जब ये आपका अधिकार ही आपका जब वहाँ पे डिलीट ही है, तो ये कहीं ना कहीं गलती की वजह से आप इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं समझ सकता हूँ आपकी। चलिए सर, हम वाइफ का तो वोट डलवाते हैं, जो बचा है उसका तो इस्तेमाल करें, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है मैडम, जैसे आपने कहा था मैडम जैसे आपने कहा था, सर एक मिनट, आपने बेच दिया है ना मकान? जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन भी करवाई है। जिस एड्रेस का वोटर ID कार्ड बनाया है उस एड्रेस पे आप रहते हो? वो अभी मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, वोटर आधार कार्ड पे अपडेट हो गया है, वोटर कार्ड पे भी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अपडेट तो कराना पड़ेगा ना आपको। एड्रेस जो सर्वेयर आया है उसको सारे डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया था, उसको प्रोवाइड करवाया था डिटेल सारी। वही चीज़ ना, हमें पता तो लगे, इन्फॉर्मेशन तो कोई आए ना कि आपका ऐसा ऐसा करके है, आपको मतलब वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा। इससे पहले भी वोट डाल रहा हूँ मैं मेरी उम्र 32 हो गई है।
जैसे मैडम आपने मुझे सुबह बताया था कि जो भी यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले, हाँ जी। उनका यहाँ पे वोट का अरेंजमेंट है। अगर वो यहाँ के रहने वालों का घर है तो हाँ वो जी। वोट डाल सकते हैं। तो सर, ये मैंने यहाँ पे आपको कब रहते बोला? भी हैं, जैसे मैंने तो नहीं निवासी बोला हैं, आपको ऐसा जैसे कुछ मुझे भी। पता चला। एम ब्लॉक का ऐसे नहीं मेरे पास। इनके लिए क्या व्यवस्था सर, है? मेरे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। फैमिली में जब 6 लोग हम रहते हैं, 2 लोगों का वोट है, 4 का डिलीट कैसे हो सकता है? या तो 6 के 6 का वोट जाए। ये बात अपने घर वालों से पूछिए ना। मैडम जब कैसे कटवाएगा कोई? हम पागल थोड़ी है मैडम, हम वोट डालने के लिए आए हैं, काम धंधा छोड़ के सब हम भी देखिए, हम भी वोट के लिए हम हैं। मेरे पास आपका एरिया नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। नहीं, एक छोटी सी बात, एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो या तो 6 के 6 का वोट कटेगा सर, या कटेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोगों का वोट कट गया? 2 लोगों का है, बाकी 4 का कट गया। एक मेरी वाइफ का वोट बचा है, छोटा भाई है उसकी वाइफ का कट गया, फादर मदर का तो है ही नहीं है बिल्कुल ही। ऐसा आप इलेक्शन के बाद ना जाके एक बार बात कर लीजिएगा सेक्टर 1 में। पूरा कर पाएंगे ना वो हमारे वोट का? अब इस बारे में सर मैं भी कुछ नहीं बता सकती ना आपको। हमारा अधिकार है वोट डालने का, वो कैसे? हमारा तो देखो काम पर्ची बांटने का है। आपका मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्वे आया है आप ना इलेक्शन ऑफिस जाके आप पता करना, इस चीज़ के बारे में पूछना। ना कि आप जाओ। तो मैडम ये तो इलेक्शन ऑफिस, अब इनको जो मतदान का अधिकार है वो तो बाद में ही मिलेगा, इस बार तो मिल नहीं पाएगा। सर, हमारी ड्यूटी तो अभी वोट पर्ची बांटने की है और इसमें डिलीट आ रहा है तो फिर हम कैसे देंगे? हमारे पास वोट पर्ची नहीं आई तो हम कैसे देंगे बताओ? सर्वे में